बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार सिद्दीकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला शहर कराची और इस शहर के बेशुमार लातादाद और अनगिनत मसाइल, जिनमें सबसे बड़ा मसला है यहाँ का खतरनाक और बढ़ता हुआ ट्रैफिक। हुकूमतें गाड़ियां तो शायद आवाम ले लेती है, लेकिन हुकूमतें उसके बाद उन गाड़ियों को चलाने के लिए पुख्ता सड़कें बनाना एक तो भूल गई है। यहाँ से ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं। एक तो कराची की सड़कें बुरी बदहाल और टूटी फूटी सड़कें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैफिक जैम होता है वो हर एक परेशानी की, हर एक मसले की बुनियादी वजह बनता है। सुबह दफातर को घरों से दफातर को देर से पहुंचने की प्रॉब्लम, उसके अलावा स्कूलों में देर से पहुंचने की प्रॉब्लम, गैर हाजिरी लगना दफातर में, तनख्वाहों का कटना। इसके अलावा शाम को जब बंदा काम करके थका हुआ होता है तो घरों को देर से पहुंचने की प्रॉब्लम। यानी कि कुल मिला के बात यह है जनाब के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम की सिर्फ एक वजह यह है कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो हर एक खासो आम के काबू से बाहर है। इस वक्त मैं कराची के इलाके डिफेंस क्लिफ्टन में मौजूद हूँ। यहाँ से आगे चलकर डिफेंस का एरिया लगता है, जमजमा लगता है। ये कोई बिछड़ा हुआ इलाका नहीं, कोई दो तलवार, ये जो है वो कोई गांव देहात का इलाका नहीं। दो तलवार तीन तलवार का मुकाम है। आगे 70 क्लिफ्टन लगता है। इसके अलावा ये कोई जो है वो पसमानदा इलाका नहीं है। यहाँ से जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो बंगले मौजूद हैं। लाखों रुपए की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हैं। वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होती है। यहाँ से आगे चल के अगर मेरे दाएं हाथ की तरफ मैं बात करूं, 70 क्लिफ्टन में मीर मुर्तजा भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साहबजादे, उनका भी घर है। ये वो इमारतें हैं जिनकी शायद सिंध हुकूमत की नजर में बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन इन इमारतें जिन जगहों पर मौजूद है उसको जो है वो उन इमारतों के इतराफ जो सड़कें हैं उन सड़कों को बनाना सिंध हुकूमत भूल चुकी है। लोगों से जब यहाँ पे बात की जाती है, लोगों का यही कहना है कि काम करके, दफातर में काम करके शायद वो इतना नहीं थकते जितना इन टूटी हुई सड़कों पर सफर करके यहाँ पे ट्रैफिक में फंस के लोग थक जाते हैं। लोगों के जहनी और जिस्मानी प्रॉब्लम की सिर्फ एक बुनियादी वजह है, वो है ये बढ़ता हुआ ट्रैफिक, जिसके लिए सद्देबात के लिए कोई जो है वो अमली इक़दाम नहीं किए जाते। सिर्फ बातें और वादों तक जो है वो हुकूमतें महदूद होकर रह गई हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं। यहाँ की हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस सोच के, इस माइंडसेट के साथ काम करती हैं कि इलेक्शन के दिनों में काम किया जाए और उसके बाद जो है वो खुद आवाम के जो है वो लिए एक प्रॉब्लम बन जाया जाए। यहाँ पे लोगों से जब बात करो तो लोग जो है वो मेंटली तौर पे इतने अपसेट, इतने जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि लोगों को सिर्फ यही कहते हुए देखा जाता है कि इस बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से कुछ हासिल है ना हुसूल है। हुकूमतें जो है वो अपने ख्वाब गफलत के मजे लूटती हैं। यहाँ पर शायद कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर शायद जो है वो सदर वजीर आजम की गाड़ियां नहीं गुजरती। यहाँ से जो है वो सिंध हुकूमत के बड़े ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां नहीं गुजरती। ऐसा कहना मुकम्मल तौर पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ से आगे चल के डिफेंस और क्लिफ्टन के भी एरिया लगता है जहाँ पर हुक्मरानों के, सियासतदानों के भी घर हैं, ब्यूरोक्रेट्स के घर हैं। लेकिन इस इलाके को भी जो है वो यहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से कोई नजरसानी नहीं की जाती। आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन है, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी हुकूमतें हैं, कौन से ऐसे सियासतदान, कौन से ऐसे लीडरान हैं जो काम कर सकते हैं कराची के लिए, अमली तौर पे इक़दाम कर सकते हैं। हमारे साथ आइएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे शहर में जो ट्रैफिक की खराब तरीन सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ट्रैफिक की जो सारी सूरत हाल है इसके हवाले से घर पहुंचने में भी जाहिर सी बात है लेट होता होगा, बच्चों को स्कूल से भी लेट होता होगा, दफ्तर में भी लेट, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी स्कूल के लिए जाने के लिए लेट हो रहा हूँ और अभी इतनी शदीद ट्रैफिक है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ऐसा लगता है कि सारी ट्रैफिक सिर्फ इसी जगह पर आ गई है और वाकई में इस ट्रैफिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। सर, शहर में क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन सा ऐसा सियासतदान, कौन सा ऐसा लीडर है जो शहर के लिए, कराची की तरक्की के लिए स्पेशली अमली इक़दाम कर सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कर सकता है। अगर कुछ किया था तो वो मुस्तफ़ा कमाल थे और उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कर सकता हो। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? ये एक पॉश इलाका है, तकरीबन डिफेंस क्लिफ्टन में करोड़ों रुपए के मालियत के बंगले हैं। यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की भी हज़ारों रुपए फीस है। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। कराची का सब बुरा हाल है। क्या हुकूमतों को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ की हमारे जो सिंध हुकूमत है, अगर इतना पॉश इलाका है तो सबसे पहले ये दो तलवार को देखे। उसका जो पेट्रोल पंप के बराबर वाला जो रास्ता है ना, वो पिछले 2 महीने से इतना शदीद टूटा हुआ है कि उसको आज तक वो देखने नहीं आए और वो तकरीबन ही लोगों के लिए बहुत मसला होता है। और इस पूरे रोड के ऊपर लाइट्स है वो ऐसी है जो रात के टाइम पे जलती ही नहीं है। ये मैं सिंध हुकूमत के लिए मेरा यही पैगाम है कि कम से कम
ऐसे इलाके जो पॉश इलाके, इनके ऊपर तो थोड़ी नजर की जाए। देखिए, जो कराची के ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आप मोस्टली तकरीबन जितने भी मेन शाहरा हैं कराची में, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर शाहर फैसल हो गया, सदर होगा, आई चंडीगढ़ रोड है, सभी जो है ना पीक आवर्स में जाम होते हैं। और हर सारे तकरीबन रोड जो हैं वो बारिशों के बाद खास तौर पे इतनी टूट फूट का शिकार हैं कि कोई बंदा एक नॉर्मल, जैसे हम लोग बाइक राइडर हैं, हम गुजरते हैं तो हमारी कमरों का दर्द हो जाता है, हम लोग एक एक हफ्ते तक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। बात करें अगर इसकी डेवलपमेंट के हवाले से तो मुख्तलिफ पार्टीज़ आती हैं, अपने इलाके में काम करवाती हैं, MNAs होते हैं, अपने इलाके के रोड डलवाते हैं, लेकिन वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो एक बारिश भी सह नहीं पाता और उसका रोड का फिर वही बुरा हाल होता है कि जैसे हम किसी देहातों में रह रहे हैं। सर, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। कराची का ये एक पॉश इलाका है, यहाँ पर VIP मूवमेंट भी होती है, यहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के सियासतदानों के घर भी हैं। हुकूमत को चाहिए इस तरफ कुछ नजरसानी कर सकें, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत को चाहिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके ज़रिए काम कराए जाते हैं, फंड्स तो वही लोग इशू करते हैं, तो उनको एक चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि जब भी वो किसी रोड का टेंडर इशू करते हैं, देखिए पार्टी कोई भी आएगी वो अपना काम कराएगी, हर इलाके में काम करवाते हैं, इनका अपना मैनिफेस्टो होता है अपने अपने इलाके का, रोड डलवाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। लेकिन जब तक उसकी क्वालिटी पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर एक रोड डल रहा है उसकी जो लाइफ है वो अगर 2 या 4 महीने, तो उस रोड डलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमारे इदारे हैं उनको अगर सही चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो अगर कोई एक रोड डलता है तो उसकी लाइफ मैक्सिमम 2 या 3 साल होनी चाहिए कि वो 2-3 साल तक लोगों को सहूलियत फराहम करे। अगर ब्यूरोक्रेट जो भी इदारे हैं इन चीज़ों में जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, जो फंड्स इशू करते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जो अगर वो इस चीज़ को प्रॉपर देखेंगे तो बेहतर है कि हमारे शहर के हालात और जो ट्रैफिक का मसला है वो बेहतर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा तबाह है भाई, लेकिन मैं जितने दिन रहा हूँ कराची में, तो हम तो शुरू में रहे हैं, यानी आप समझें 780 से लेकर 85 तक तो हम रहे हैं, इधर पढ़ते थे। तब के और कराची में, तब के कराची आज के कराची में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। अब तो बिल्कुल ही बदला बदला लगता है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई है, लेकिन वो सहूलियत, लेकिन ये है कि पीपुल्स बस सर्विस अच्छी है। इससे थोड़ा उम्मीद चली है, अगर ये गवर्नमेंट करे और सड़कें बनाए इसके लिए, क्योंकि वो बसें नीचे हैं, सड़कें जो है ना अनइवन है सारी, उसको सड़कों को सिर्फ ठीक करें तो ये बसें बड़ा आवाम के लिए सहूलियत है। अब हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही, मैं मलिर कैंट के लिए जाने के लिए बैठ खड़ा हूँ, कोई टैक्सी मिले। 400-500 रुपए का सौदा लेके जाता था, उस पर गुजारा हो जाता था। यकीन मानो अभी 2000 रुपए के दिन पे गुजारा नहीं होते, और हमारा दिहाड़ी 600-700 रुपए है, और रोड इतना खराब है, जिधर भी जाओ तो पूरा जिस्म दर्द करते, गाड़ियाँ खराब होते, क्या करे यार, मजबूरी है। महंगा तरीन इलाका है ये कराची शहर का। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमतें जो है वो कराची की सड़कें बनाने के लिए काम ही नहीं करती है, क्या नहीं करती है भाई। वोट के टाइम पे आके वोट मांगते हैं और काम करता ही नहीं है। वोट के टाइम पे आके बोलते हैं हम ये कर लेंगे, हम रोडें बना देंगे, हम आपका पानी लेके आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब इलेक्शन खत्म हो जाते फिर नजर ही नहीं आ रही कहाँ होते कहाँ नहीं होते। क्या समझते हो चाचा, कौन काम कर सकता है अब कराची के लिए? कौन सा सियासतदान अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं है भाई, कोई भी आवाम के लिए कोई नहीं सोचते हैं, सब अपने पेट के लिए सोचते हैं। रोज क्या मतलब यही करना पड़ता है कि पेट्रोल बचाने के लिए जगह जगह पे रुक के खड़ा होना पड़ता है? इतने बड़े बड़े कड़े बने हुए कि एक कड़े की वजह से 8-8 घंटा रोड जाम हो जाते हैं। रोड सारा खराब है, अब क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से हम साइड पे खड़े हो जाते हैं कि थोड़ा रश कम हो के फिर निकले, और मार्केट है खाली पड़ी हुई है, ना कारोबार है ना और कुछ है। टमाटर पूछो 300-350 रुपए किलो है, पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा। पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा। अब उस दिन मैं घर के लिए तोरी लेके गया, टमाटर थोड़ा सा लेके गया, प्याज लेके गया, मैंने पूछा कितना पैसा हो गया, 990 रुपए, और मेरा दिहाड़ी से 700 रुपए, और मैं 200-300 रुपए कहाँ से लेके आऊँ। मतलब एक वक्त की हांडी में जो है पूरी दिन भर की दिहाड़ी का पैसा चले जाता है, और उसमें ये तो नहीं, इसमें बीमारी भी आती है, घर के और 100 मसले होते हैं। जी बिल्कुल, ये जब से बारिश हुई है तो रोड काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, और हमें भी हम बाइक पे आते हैं ऑफिस, तो हमें बड़ी दुश्वारी होती है। इसकी वजह से हमारे जो है बाइक के पार्ट्स भी जो है बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, और साथ साथ हमें हमारी जो है सेहत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमें जिस्म में दर्द वगैरह बहुत हो बाइक की मेंटेनेंस और दवाओं में लग जाती है, सारी तनख्वाह वगैरह में लग जाती है हमारी सारी जो भी है। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मसले का कुछ हल निकाले और रोड वगैरह बनाए, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो। पेट्रोल जो है वो इस कदर एक तो महंगा है, 250-300 रुपए पे पेट्रोल पहुंचा हुआ है, फिर महंगाई भी रोजाना आसमानों पे जा रही है। ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से, सिग्नल पे खड़े होने की वजह से आधा पेट्रोल तो वैसे ही खर्च हो जाता है। क्या कहेंगे, हुकूमतों से क्या दरख्वास्त करेंगे रोडों को बनाने के लिए? स्पेशली हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो पेट्रोल की जो अभी सूरत हाल चल रही है, पेट्रोल के रेट तो बहुत हाई हो चुके हैं, और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हमें 25,000 सैलरी मिलती है तो हमारा कन्वेंस
हमें 5-6 हज़ार तो जो है कन्वेंस में चले जाते हैं। उसके अलावा बाइक की मेंटेनेंस, ऊपर से रोड खराब, तो और हमारी बाइक के कभी जंप खराब, कभी चेन निकल जाती है, कभी टायर पंचर, कहीं पानी भरा हुआ है, और सिग्नलों पे भी जो पानी की वजह से रोड और जाम हो रहे हैं। अभी भी बारिश खत्म हो चुकी है, पर काफी जो रोड है वो अभी तक पानी भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द ये जो पानी है ये निकाला जाए, रोड को जो है रिपेयर की जाए, ताकि हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा हो। 3 तलवार और 2 तलवार के ट्रैफिक को अबूर करने के बाद अब मैं 70 क्लिफ्टन के रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ से आगे चल के बिलावल हाउस भी लगता है, शीरीन जिना कॉलोनी के लिए भी ये रास्ता जाता है। 70 क्लिफ्टन की सड़क की भी एक अनोखी दास्तान है, एक अपनी दुख भरी कहानी है। बारिश के दिनों में ये रास्ता जो है वो नदी और नालों का मंजर पेश करता है, और कुदरती तौर पर जब ये बारिश का पानी सूख जाता है, क्योंकि हुकूमत के पास तो क्या कहिए कि शायद इतने असबाब, इतने वसाइल नहीं है, या फिर इतना वक्त नहीं है कराची शहर के लिए कि यहाँ जब बारिशें हो तो उसके पानी को सुखाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाए। जब कुदरती तौर पे यहाँ का जमा हुआ पानी सूख जाता है तो एक रेत का तूफान होता है यहाँ पर, और शहरियों के लिए बड़ा ही जो है वो दुश्वार गुजार ये रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पर मीर मुर्तजा भुट्टो साहब का घर भी है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बड़े बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो साहब, जिनको एसेसिनेट किया गया था इसी रोड के ऊपर। यहाँ पर आगे चल के मैंने शूट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी पहुंच और मेरी हद कहाँ तक है, तो वहां पर शूट करने की हमें शायद इजाजत नहीं दी गई। और इतनी जो है वो अब भी अहमियत और इतनी जो है वो इन शख्सियात की यहाँ पर असर रसूख है, इनकी इंतकाल के बाद भी, इनकी शहादत के बाद भी। लेकिन जो है जिस रास्ते पे ये जिन सड़कों पर इनके मकानात, इनके घर मौजूद हैं, जिनकी इतनी इज्जत की जाती है कि उन जगहों के आगे शूट करने की भी परमिशन, एवन के खड़े होने की भी इजाजत नहीं दी जाती, तो उन सड़कों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको बनाने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए जाते, कोई जो है वो तरीक़ेकार, कोई लाए अमल नहीं दिया जाता, कोई स्ट्रेटजीज, कोई प्लान्स नहीं बनाए जाते कि इन सड़कों को बनाने के लिए, अगर इन इमारतों की, इन जगहों की, इन घरों की जहाँ कोई शायद रहता भी नहीं है, उन जगहों की अगर इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है आपकी नजर में, तो जिन सड़कों पर वो घर मौजूद हैं उनको बनाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाए। इसके अलावा 70 क्लिफ्टन, 3 तलवार, 2 तलवार आगे DHA का डिफेंस का इलाका लगता है, जमजमा लगता है, जहां पर बिजनेस हाउसेस भी मौजूद हैं, जहां से आगे चल के घर भी हैं लोगों के, बड़े बड़े बंगले, करोड़ों रुपए मालियत के बंगले यहाँ पर मौजूद हैं डिफेंस के एरिया में। लेकिन इन सड़कों की, कराची की इन सड़कों का शायद कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची में जो चलता है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। ये कानून कब तक चलता रहेगा? बरसर इख्तिदार लोगों से हमारा सवाल है। ये कोई लियाकताबाद का इलाका नहीं है, ये कराची का कोई बिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, क्लिफ्टन का इलाका है, DHA का यहाँ से एरिया आगे चल के लगता है, करोड़ों रुपए मालियत के जहाँ पे घर मौजूद है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज मौजूद है, लेकिन उन इलाकों के लिए, उन सड़कों के लिए कोई जो है वो अमली इक़दाम नहीं किए जाते। यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी घर हैं, यहाँ पे सियासी हुक्मरानों के भी घर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों के लिए कोई काम नहीं, कोई अमली इक़दाम नहीं किए जाते। अपने इलाकों को तो खुदा के वास्ते बनाने की तरफ कोई अमली इक़दाम किए जाए। कराची जो, आज मैं फिर से एक मरतबा कहना चाहता हूँ, कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, 70 क्लिफ्टन का ये एरिया, DHA का एरिया, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के, गरीबों के लिए शायद हुकूमत के पास वक्त नहीं है, गरीबों के लिए शायद कोई अमली इक़दाम करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, जो इन जगहों पे रहते हैं, उनके लिए कोई अमली इक़दाम कर लिए जाए शायद। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मजीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान शहरियार सिद्दीक और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।